नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम सभी जो है 2 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रीति सूदन, दूसरा ऑप्शन है मनोज सोनी, फिर है DY चंद्रचूड़, फिर है AM खानविलकर। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो प्रीति सूदन। क्या है? प्रीति सूदन। ये जो है संघ लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। पहली कौन थी? अभी तक के कार्यकाल में जो है अध्यक्ष के कार्यकाल में ये दूसरी महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। और इससे पहले जो एक महिला अध्यक्ष थी उनका नाम क्या है? रोज मिलियन वैथ्यू। क्या नाम है? रोज मिलियन वैथ्यू। और ये दूसरी कौन है? प्रीति सूदन। चलिए, हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का जो है वो अगले, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है, टॉपेस्ट जो है एग्जाम होता है भारत का, तो वही, तो जो उसके अध्यक्ष जो चुनी गई हैं उसके रूप में इनको ये चुना गया है। 1988 से IAS अधिकारी रही पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद यूपीएससी की अध्यक्ष बनी है। तो ये इससे पहले कौन थे? मनोज सोनी थे, और मनोज सोनी ने जो है इस्तीफा दे दिया है, इसलिए प्रीति सूदन को जो है बनाया गया। इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला सूदन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या आयुष्मान भारत जैसे अभियानों में जो है अपना बहुत अच्छा योगदान दिया था, और आगे चलकर जो है बहुत अपना इसमें कार्यरत इसमें रही थी। चलिए, 1926 में स्थापित यूपीएससी भारत सरकार के लिए सिविल सेवाओं की भर्ती, चयन एवं प्रशिक्षण करता है। 1926 से ये स्थापित है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। तभी से जो है IAS, IPS, IRS, इन सब जो है बड़े अधिकारियों की जो है वो नियुक्ति कौन करता है? वो करता है यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग। उसी की अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। इससे पहले जो है मनोज सोनी थे, और इसके बाद जो है प्रीति सूदन बनी है। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की जो है 1983 की बैच की IAS अधिकारी। उनके पास लगभग 37 वर्ष का अनुभव है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया है। अब देखिए, कौन अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे करता है यूपीएससी? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत के एक स्वतंत्र संवैधानिक केंद्रीय भर्ती संस्थान है। संवैधानिक यानी संविधान में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में यूपीएससी का उल्लेख भाग 14 के में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के तहत किया गया है। 315 से 323 अनुच्छेद में दिया गया है। कौन सा भाग है? भाग 14, 315 से 323 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है इसके बारे में दिया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनके सदस्य या जो है भाई उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर रह सकता है। जब भी कोई अध्यक्ष या सदस्य जो है उसकी 65 वर्ष की आयु हो जाती है या उससे पहले जो है उसके 6 वर्ष का कार्यकाल संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद ही जब वो है सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए, देखिए, ये हमने देखा था मनोज सोनी इससे पहले के थे अध्यक्ष, और जो DY चंद्रचूड़ हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आप सभी को पता है AM खानविलकर जो है लोकपाल के पद पर अभी आसीन है। अब देखिए, अब जो है इस्तीफा किसको देता है? इस्तीफा जो है सीधी बात है कि राष्ट्रपति को ही इस्तीफा सौंपा जाता है। ठीक है, ये सब वही लिख रहा है कि इस्तीफा ये लोग अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो किसको इस्तीफा देंगे? वो देंगे राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया जाता है। उनके द्वारा जब इस्तीफा देना होता है वो राष्ट्रपति को इस्तीफा ही देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। कान्हा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पेरियार टाइगर रिजर्व, फिर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, फिर है मानस टाइगर रिजर्व। बताइए इसका आंसर। और इसका जो आंसर है वो है पेरियार टाइगर रिजर्व। क्या है? पेरियार टाइगर रिजर्व, जो केरल में स्थापित है। कहाँ पर? केरल में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पादन करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। वाईफाई कनेक्शन के लिए, कैमरों को संचालित करने के लिए या किसी आधुनिक चीज की कनेक्टिविटी करने के लिए बिजली की तो आवश्यकता होती है। तो जो है बिजली के लिए भाई पवन टरबाइन का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है पेरियार जो है वहां पर। तो वो पेरियार कहाँ पर है? केरल में। चलिए, पीटीआर ईस्ट डिवीजन में 17 वन खंड स्थापित हैं या शामिल हैं जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान में अनुपस्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर जो है ये स्थित है और केरल में ये स्थापित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तवर शामिल हुआ है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, श्रीलंका, रूस, इटली, ब्राजील। बताइए, आंसर आपको दिख रहा है और इसका आंसर भी ये है रूस। क्या है? रूस। ये जो नौसेना है ये रूस की हमारे भारत से रूस देश में गई और जो है इन्होंने हमारे नौसेना की जो है सलामी ली। क्या कौन सी है भाई? तबर। आईएनएस तबर जो है युद्धपोत रूस में शामिल हुआ और वहां पर जो है सलामी दी गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के 28 जुलाई को रूस की 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया है। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति, आप सभी को पता है, व्लादिमीर पुतिन जो है उसके राष्ट्रपति हैं। भारतीय नौसेनाओं ने जो है सलामी ली। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ था। तो बस हमको याद कर रखना है कि जब वहां पर नौसेना दिवस मनाया गया, रूस में अपना नौसेना दिवस मनाया गया, तो हमारे भारत की एक सेना नौसेना एनएस तबर, कौन सी? एनएस तबर हमारे भारत से गई थी। कहां पर? रूस। वहां पर उसको सलामी दी गई। और भैया इसकी राजधानी क्या है रूस की? मास्को। क्या है? मास्को। और इसका ये कौन कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप और जो है एशिया महाद्वीप में ये आता है। आधिकारिक भाषा रूसी है और इसका जो मुद्रा है वो रूसी रूबल इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिखाइल मिशुस्टीन। क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्टीन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके जो भाई राष्ट्रपति जी हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। अब भाई करंट अफेयर रूस से कुछ संबंधित क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसका नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एप्रोस्टल, ये जो है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वो किसको प्राप्त हुआ है? वो हुआ है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने भूटान का भी पढ़ा था। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी को ही मिला है। तो दो देशों का मिल गया है, भूटान और रूस का जो है सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। रूस के उपग्रह के टूटने के बाद आईएसएस और यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस का एक उपग्रह है वो टूट गया है, तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर जो है यातायात का खतरा बढ़ गया है और भी देशों के द्वारा जब भेजे जाएंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं उसके अवशेष मिलेंगे। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति बना है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो तेल आपूर्ति देश है वो कौन सा है? रूस। रूस के द्वारा जो है हमें तेल भेजा जाता है। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। ब्रिक्स गेम जो होते हैं उसका आयोजन 2024 में कहां पर किया जा रहा है? रूस में किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। कोई आवश्यकता नहीं है जानने की, इसको नहीं पढ़िएगा। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा, ये हमने बहुत पहले क्वेश्चन पढ़ लिया है तो ये भी आपको पता होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। बताइए। और इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। रामनगर जो है भाई वो कहाँ पर? कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक जिला है, उसका नाम बदल दिया है। ठीक है, और नाम बदल का क्या रख दिया है? बेंगलुरु दक्षिण। क्या नाम बदल दिया है? रामनगर जिले का नाम बदल दिया है, बेंगलुरु दक्षिण उसका नाम कर दिया है। रामनगर जिले में जो है 5 तालुक हैं, रामनगर, चन्नपट्टम, मांगड़ी, कनकपुरा और हरोहल्ली जो है। इसके ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखें रामनगर कर्नाटक में स्थित है और उसका नाम बदलकर जो है
उस जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया, बेंगलुरु दक्षिण। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, राज्यपाल का नाम क्या है, थावर चंद्र गहलोत, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, क्या है, सिद्धरामैया जो है इसके जो है प्रमुख हैं या मुख्यमंत्री हैं। अब जो है कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों के लिए 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। 50 निजी सेक्टर जो है वहां पर 50 से 75% जो है कन्नड़ भाषाई लोग जो है वहीं के मूल रूप से जो कन्नड़ के हैं या कर्नाटक के हैं वहीं को उन्हीं लोगों को जो है वो नौकरी मिलेगी। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोली गई है। तो ये अच्छे से याद रखें, तेंदुआ सफारी कहाँ पर खोली गई है, सबसे बड़ी बेंगलुरु में। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक में मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। इसको भी अच्छे से याद रखें। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2024 ये जो है बेंगलुरु इसमें फर्स्ट है। बेंगलुरु हमारे भारत का 6वां नंबर है और भारत में कौन सा, बेंगलुरु जो है ये 6वें स्थान पर है। और टॉप पर कौन सा है, हमको पता है ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर जो है लंदन है। ये नॉर्मल में पढ़ती चली गई तो आप इसको ऐसा ना समझें, आप इसको अच्छे से याद करके ही लिखें। 5वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों का यूनेस्को द्वारा विरासत का जो है दर्जा दिया गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने है, भारत, अर्जेंटीना, जापान, मैक्सिको। बताइए इसका आंसर। यूनेस्को ने जो है अपनी विरासत में स्थापित किया है जापान की एक जो है खदान, उसका नाम क्या है, सादो द्वीप सोने की खदान। यहाँ पर जो है सोने की खदानें स्थापित हैं जापान में, तो वो है यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हो चुकी है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने जो है जापान की विवादास्पद सादो सोने की खदानों को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया है। उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप स्थित है। यह खदान 400 वर्ष तक संचालित हुई और 1989 में बंद होने के पहले ये दुनिया की सबसे बड़ी सोना उत्पादक थी। ये कब बंद हो गई भाई, 1989 तक जो है ये चली और उसके बाद ये बंद हो गई। और इससे पहले जब तक ये चल रही थी तो ये दुनिया भर की सबसे बड़ी सोने की उत्पादक खदान थी। अब जापान की राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, फूमियो किशिदा, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, येन, जापानी येन इसकी मुद्रा है। आगे बढ़ेंगे। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। किसका, जीवित त्वचा के साथ जो है रोबोट का एक चेहरा बनाया है, वो किसने किया है, जापान ने। जापान ने उन्नत हेलोग्राफी युक्त बैंक नोट जारी किए हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव जो है समाप्त हुआ है। कौन सी, सोमिनसाई महोत्सव जो है वो जापान में अभी समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान ने दुनिया का पहला जो है लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है। और इसके साथ आप ये भी लिख लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है कि जापान का जो है जाक्सा, ये अंतरिक्ष कंपनी होती है जैसे अमेरिका की नासा, हमारी इसरो, तो जापान की कौन सी है, जाक्सा। क्या है, जाक्सा, और नासा के सहयोग से ये बनाई गई है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप डाल लें और इसको अच्छे से याद करके लिख लें। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है वो उसके विजेता 2024 में जापान ही रहा है। 6वां क्वेश्चन है, चर्चे में रहा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान किस राज्य से संबंधित है। इसके ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। और इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान जो है राजस्थान से संबंधित है। हम देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जो है कार्यक्रम के 112वें एडिशन में राजस्थान की कुल्हाड़ी बंद पंचायत का जो है जिक्र किया। वो ये पंचायत थी जिसकी वजह से रणथंभौर जंगल का दूसरा हिस्सा करौली बचाया गया। वहां पर आप सभी को पता है रणथंभौर वहां जंगल स्थित है और वहां की दूसरा कोई हिस्सा है, उसका नाम क्या है, करौली। इस अभियान के तहत, कौन सा अभियान है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, इसके चलते हुए हमने रणथंभौर का दूसरा हिस्सा करौली बचाया। तो उसी का जिक्र जो है मन की बात में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो बोला था। राष्ट्रीय समुदाय जो है भाई, स्थानीय समुदाय ने स्वयं
इस बात की शपथ ली कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले ने यहाँ पर जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो गए हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया गया है। 32 साल पहले शुरू हुई इस पंचायत की वजह से कुछ ऐसी भेड़ों की वजह से जंगल खत्म होने जा रहे थे और यहीं से इसकी शुरुआत हुई और जुड़ा हुआ जंगल महज 4 साल में फिर से हरा भरा हो गया। सीधी सी बात इतना याद रखना है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान से संबंधित है। इसने रणथंभौर के जो है वो दूसरे हिस्से करौली को बचाया है। इसमें होता क्या है कि सभी ने स्थानीय नागरिकों ने भी ये शपथ ली कि हम जो जंगल में है कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाएंगे, हम पेड़ कभी नहीं काटेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, हरा भरा तो हो ही जाना है। अब इस राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भजनलाल शर्मा। राज्यपाल का नाम क्या है? हरिभाऊ किशन राय। बागड़े लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा 25 है, राज्यसभा 10 है। और नेशनल पार्क कौन से हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला घना राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा वन्य अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ उन्होंने किया है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। किसके? लौह अयस्क के राजस्थान में विशाल भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव कौन है भाई? राजस्थान के सुधांश पंत। ओम के आकार का विशाल मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थापित किया गया। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली, लंदन। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे और आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। पेरिस ओलंपिक अभी चल रहे हैं तो इंडिया हाउस की स्थापना जो हुई है वो पेरिस में ही स्थापित की गई है। और नीता अंबानी जो रिलायंस इंस्टीट्यूट की जो है या उसकी संस्थापक कही जाती हैं, उन्होंने जो है रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया है। ओलंपिक की शानदार शुरुआत में एक दिन बाद पेरिस में भारत के पहले कंट्री हाउस यानी इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एवं चेयरमैन नीता अंबानी ने दीप प्रज्वलित कर कर जो है इंडिया हाउस की शुरुआत की है। इंडिया हाउस के उद्घाटन के मौके पर आईओसी सदस्यता नीता अंबानी ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही ओलंपिक की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि ओलंपिक इतिहास में पहली बार बने इंडिया हाउस में आपका स्वागत है। देखिए, उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तो इनका मतलब था 2036 में जब ओलंपिक होंगे तो ऐसी संभावना जताई है नीता अंबानी ने कि तब है जो ओलंपिक की मेजबानी करेगा वो भारत कर सकता है। चलिए आप याद रखें इस क्वेश्चन को। और 8वां क्वेश्चन क्या है? जय शाह के बाद एसीसी के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, दिलीप तुर्की, कल्याण चौबे, रोजर बिन्नी, फिर है मोहसिन मकवली। बताइए इसका और जो आंसर है वो है मोहसिन मकवली। क्या है? मोहसिन मकवली। और जैसा आप सभी को पता है बीसीसीआई के जो है प्रमुख हैं या सचिव हैं, उनका नाम क्या है? जैसा। वो पहले एसीसी के सचिव थे, जो है एशियाई क्रिकेट काउंसिल के ये सचिव थे, पर अब इनकी जगह पर किसने स्थान ले लिया है? मोहसिन ने जो है इनका स्थान ले लिया है। चलिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? मोहसिन नकवी। इनको जो है एसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। अंत में जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कर्तव्य क्या है? नकवी प्रमुख आगामी टूर्नामेंट की देखरेख करेंगे। जो हमने कल ही पढ़ ली है, बस हमको रिवीजन करना है इसका कि एशियाई कप 2025 भारत और एक T20 आई टूर्नामेंट होने वाला है। कल हमने डिटेलिंग में पढ़ा था, तो आप अगर जिसने नहीं देखी है तो वो कल की करंट अफेयर की क्लास जरूर देखें। अब जो क्या है दूसरा, एशिया कप 2027 बांग्लादेश में एक दिवसीय संस्करण है। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है पाकिस्तान में आयोजित होने वाली है। और ये जो चैंपियन ट्रॉफी आयोजित होने वाली है उसमें भारत सोचेगा कि उसको उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं। 9वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हमास प्रमुख की तेहरान में उनके आवास पर जायोलिन हमले में हत्या कर दी गई है। उनका नाम क्या है? और उनका नाम क्या है?
इस्माइल हनीएक, क्या है, इस्माइल हनीएक की जो है हत्या कर दी है। और आप सभी को पता है कि ईरान के जो प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें पहले राष्ट्रपति कौन थे, इब्राहिम राइसी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये मसूद, तीसरा ऑप्शन क्या है, मसूद पेजेशकियन, ये जो है अब नए राष्ट्रपति बने हैं, इनकी ही शपथ में ये गए थे इस्माइल, और इनकी वहां पर तेहरान में हत्या कर दी है। किसके, मसूद जो है ईरान के राष्ट्रपति बन चुके हैं। आशिफ अली जरादी जो है, ये पता नहीं काय के हैं, पर ये तो कोई इशू नहीं है, पर हमने ये जो तीन चीज देखी हैं, इसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये जो है ईरान का ही क्वेश्चन है और ईरान से ही संबंधित है। बाकी आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, 10वां क्वेश्चन है और ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक जो है देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 25,000, 20,000, 27,000 और 30,000। चलिए, इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि रिवीजन क्वेश्चन था। 25,000 जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की जो है प्रस्ताव रखा गया है। जल्दी मैं आपको ये पढ़ के बता दे रही हूँ, ये स्लाइड जो है आपको ही याद करनी पड़ेगी, ठीक है, और हमने पढ़ रखे, बस उन्हीं का रिवीजन है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है वो कहाँ लॉन्च हुआ? वो जापान के द्वारा लॉन्च हुआ। कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? ये क्या है, वेनेजुएला जो है, इसी के पास एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है। चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की घोषणा किसने की है? ये नासा ही कर सकता है, और तो कोई कर नहीं सकता, तो ये नासा ने घोषणा की है। जुलाई 2024 में एशिया हाथियों को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया? वो कहाँ लगा गया? वो अमेरिका में लगाया गया। जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? वो बन गया है थाईलैंड। चलिए, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जो हमारे जापान और जो है यूएसए की जो है अंतरिक्ष कंपनी है नासा, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? लकड़ी का उपग्रह है, उसका नाम है लिग्नोसेट। चलिए, किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट नाम का नया एआई चैट बॉक्स लॉन्च किया है? वो किसने किया है? फ्रांस ने। किसने किया है? फ्रांस ने जो है ऐसा किया है। चलिए, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं और 10 क्वेश्चन जो है हमने पढ़ लिए हैं। अब इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।